बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्माकोग्नोसी का नेक्स्ट प्लांट को डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने दो प्लांट डिस्कस किए थे, दोनों की केमिकल क्लास ग्लाइकोसाइड्स थी। मीन अगर वो आपसे इस तरह से भी प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं कि या तो डेजिटेलिस के ऊपर आप लोग नोट लिखो, और देन हमने पढ़ा था ग्लाइसिराइजा के ऊपर, या आप वो ये भी पूछ सकते हैं कि डिस्कस द केमिकल क्लास ऑफ द प्लांट दैट कंटेन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट प्लांट हमने ग्लाइकोसाइड की क्लास का जो डिस्कस किया था वो हमारे पास था ग्लाइसिराइजा। सेकंड हमने डेजिटेलिस का डिस्कस किया था। तीसरा जो प्लांट हमारे पास ग्लाइकोसाइड क्लास का है वो है अलोव। ठीक है, अलोव मीन जो एलोवेरा है, अगर हम इसका पूरा नाम करें तो हम इसको एलोवेरा भी कह सकते हैं। तो केमिकल क्लास यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, मैं आपको दूसरी पीडीएफ की फाइल पूरी ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि एलोवेरा क्या होता है। केमिकल क्लास इसकी ग्लाइकोसाइड है। जो इसके लिए सिनोनिम्स यूज होता है ना, उसको कहते हैं गवार गंधल। ठीक है, GUWGWAR गवार, GWAR। ठीक है, गवार GANDL गंधल। तो इसका सिनोनिम्स हमारे पास है गवार गंधल। इसका जो बॉटनिकल नेम या इसका जो साइंटिफिक नेम है ना, उसको हम कहते हैं एलोवेरा बार्बीडेंसिस। ठीक है, एलोवेरा बार्बीडेंसिस, BARBADENSIS। एलोवेरा बार्बीडेंसिस इसका बॉटनिकल नेम है। इसकी जो फैमिली है ना वो है लिएसी फैमिली, LI। ठीक है, LIACAE, लिएसी फैमिली। पार्ट यूज इसके कौन से यूज होते हैं इस प्लांट्स के, जो हम पार्ट्स यूज करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास इसके होते हैं, लीव्स होते हैं एलोवेरा के। उसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं कि सोलियेसी इसकी फैमिली है। ठीक है, पार्ट यूज हम इसके ड्राइड, इसके लीव्स वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन से होते हैं। एलोवेरा के अंदर जो अहम केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं अलोन, ALOIN। ठीक है, अलोइन। उसके बाद है बार्बालोन, BARBALOIN, बार्बालोन। एंड एमोडीन, EMODINE। तीन तरह के इसके अंदर है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। एक हमारे पास है अलोइन, दूसरा हमारे पास है बार्बीडेंसिस, ठीक है, उसको हम बार्बिलोन कहते हैं, और तीसरा हमारे पास है एमोडीन। इसके मेडिसिनल यूजेस कौन से हैं, अगर हम एलोवेरा की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला परगेटिव। परगेटिव मींस टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन, को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, जो हमारी GIT की मोटिलिटी को इनहेंस कर देते हैं। तो फर्स्ट इसका यूज है एज ए परगेटिव। ठीक है, सेकेंड है स्किन डिजीज। मुख्तलिफ हमारी स्किन की जितना भी डिजीज होती है, फर्स्ट करें स्किन अगर हमारी बर्न हो जाती है हीट के थ्रू, या रेडिएशन या सन बर्न्स वगैरह, ठीक है, कोई जख्म वगैरह हो जाती है, सूरज की वजह से हमारी स्किन जल जाती है, या कोई हमारे रेडिएशन वगैरह के थ्रू हमारी स्किन के ऊपर कोई भी जख्म हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद है हेयर टॉनिक। बालों के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल होती है, ठीक है, हमारे बालों पे लगा दे तो हमारे बालों के अंदर शाइनिंग, स्मूथनेस आ जाती है। सो इसके मेडिसिनल यूजेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्लांट है सेना। ठीक है, ये भी हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स है। ग्लाइकोसाइड के हमने चार प्लांट पढ़े हैं। ठीक है, दो हमने कल डिस्कस किए थे आज। उसके बाद हमारे पास आज एलोवेरा, और उसके बाद है सेना हमारे पास प्लांट है। ठीक है, सेना की अगर हम केमिकल क्लास इसकी डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स है। इसका सेनानिम्स क्या है, इसके लिए जो सेनानिम्स यूज होते हैं इसको हम इंडियन, ठीक है, अलेक्जेंडर सीना भी कहते हैं, या इसको हम इंडियन सेना भी कहते हैं। ठीक है, सेनानिम्स इसके अंदर या तो हम इसको अलेक्जेंडर, ALEXANDAR, अलेक्जेंडर सेना भी इसको कह सकते हैं, इसको इंडियन सेना भी कहते हैं। उसके बाद इसका बॉटनिकल नेम क्या है सेना का, इसको हम केशिया जो होती है एस्टोफोलिया, CASSIAACUTIFOLA, केशिया एस्टोफेला, या केशिया जो होती है एंगेस्टोफेलिया भी कहते हैं। ठीक है, या तो एक्यूटिफेलिया, ACTIFOLI ये, या हम इसको जो होती है एंगस्टिफोलिया भी कहते हैं। इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली है। इसका पार्ट यूज कौन सा होता है, इसके लिए ड्राइड लीफ इसके यूज होते हैं सेना के। केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन से होते हैं सेना के अंदर, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसके उनको सेनोसाइड्स कहते हैं। सेना के अंदर, ठीक है, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको सेनोसाइड्स कहते हैं, जिसमें उनकी फर्दर क्लास है सेनोसाइड A, B, C एंड D। उसके अलावा इसके अंदर एलो एमेंडीन ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं। इसके बाद हम इनके, अगर हम इनके मेडिसिनल यूजेस की बात करते हैं तो हमारे पास एज ए परगेटिव, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं।
देन हमारे पास है एज ए लग्जेटिव। लग्जेटिव भी वही होती है, कंस्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। ये टाइप्स पे डिपेंड करता है कि जो कंस्टिपेशन है वो है किस टाइप्स की। उसके बाद है एज ए किथार्टिक्स। किथार्टिक भी सेम उसी का ही रोल है। उसके बाद हमारे पास है, ये हमारे पास थी प्लांट्स जिसको हमने डिस्कस किया था, वो जो कि ग्लाइकोसाइड की क्लास थी। ठीक है, 4 तरह के हमने प्लांट डिस्कस किए थे। नेक्स्ट प्लांट हमारे पास है बेलीडोना। ठीक है, अब ये जो बेलाडोना की अगर हम बात करते हैं तो इनकी केमिकल क्लास है अल्कलॉइड्स की। ये इनकी केमिकल क्लास में याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि प्लांट्स की वो लिखो जिसकी केमिकल क्लास अल्कलॉइड्स है, तो अल्कलॉइड्स के अंदर हमारे पास पहला प्लांट है, इसको हम बेलीडोना कहते हैं। ठीक है, BELLADONNA। यहाँ पे स्पेलिंग भी ठीक नहीं है, मैं आपको और पीडीएफ में बुक फाइल कर दूंगी। बेलीडोना सबसे पहले इसकी केमिकल क्लास है, ये हमारे पास अल्कलॉइड्स है। ठीक है, केमिकल क्लास इनके अल्कलॉइड्स है। इनके लिए जो सिनोनिम्स यूज होता है उसको हम कहते हैं डेथ हर्ब। इसका दूसरा नाम है डेथ हर्ब, इसको कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? बॉटनिकल नेम इसको कहते हैं अट्रोपा बेलीडोना। ठीक है, एट्रोपा ATROP, एट्रोपा बेलीडोना इसकी बॉटनिकल नेम है। आपको इसका बॉटनिकल नेम, इसकी केमिकल क्लास और फैमिली, ये चीजें लाजमी पता होनी चाहिए। उसके बाद इसकी फैमिली है हमारे पास है सोलिनेसी फैमिली है। देन इसका पार्ट यूज कौन सा होता है कि ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स। ठीक है, इसके फ्लावर भी यूज हो सकते हैं और इसके ड्राइड लीव्स भी यूज होते हैं। इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन से होते हैं? केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो इसमें एट्रोपिन, ठीक है, उसके बाद हेगोसाइमिन एंड उसके बाद एस पैरागेलिन, ये सारे इसके अंदर ऐसे। एट्रोपिन है, ठीक है, हेगोसाइमिन है एंड एस पैरागेलिन। इसके यूजेस कौन सी हैं? एज ए मसल रिलैक्सेंट टू रिस्पिरेटरी ट्रैक। हमारे जो रिस्पिरेटरी, हमारे लंग्स के अंदर जो मसल्स होते हैं, ठीक है, अगर वो किसी वजह से कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह अस्थमा के पेशेंट होते हैं या जिनको एलर्जी होती है डस्ट वगैरह से, तो उनके अंदर जब ये डस्ट वगैरह जाती है तो उनके जो मसल्स होते हैं, ठीक है, वहां पे हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। मसल्स के कंस्ट्रक्ट होने की वजह से वहां पे प्रॉपर हवा का फ्लो नहीं हो रहा होता, इसीलिए हम ये ड्रग देते हैं। तो एज ए मसल रिलैक्सेंट के तौर पर यूज होता है, लेकिन रिस्पिरेटरी सिस्टम के। उसके बाद एज ए नार्कोटिक्स, ठीक है, नशा के तौर पर भी इसको यूज करते हैं। सेडेटिव, क्योंकि इनके अंदर इफेक्ट होता है, आर्टिफिशियल जो होती है वो स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। एंटी स्पाज्मोटिक मीन्स वही मसल्स को रिलैक्स है, स्पाज्म कहते हैं मसल्स अकड़ जाना। एंटी स्पाज्मोटिक मीन हमारी जीआईटी के मसल जितना भी होते हैं उन सबको रिलैक्स कर देते हैं। तो ये हमारे पास थी क्लास जो कि अल्कलॉइड्स की थी। नेक्स्ट हमारे पास है फिनल। ठीक है, फेनल हमें पता है सौंफ को कहते हैं। अगर हम इसकी केमिकल क्लास की बात करते हैं तो ये वोलेटाइल ऑयल्स है। फेनल की केमिकल क्लास वोलेटाइल ऑयल है। आपको पता है दो तरह के होते हैं, वोलेटाइल ऑयल एंड फिक्स्ड ऑयल। वोलेटाइल ऑयल वो होते हैं जो कि एवोपरेट कर जाते हैं, जिनकी स्पेसिफिक स्मेल होती है, जो कि परफ्यूम वगैरह में मोस्टली यूज होते हैं, और किसी जगह सरफेस के ऊपर गिरते हैं तो उनका कोई वहां पे निशान वगैरह नहीं रहता। इसका सिनोनिम हम इसको सौंफ कहते हैं। बॉटनिकल नेम इसका क्या है? फोनिकोलम वल्गियर। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी फैमिली क्या है? एम्बेलीफेरेसी फेरी। ठीक है, एम्बेलीफेरी इसकी फैमिली है। इसका जो पार्ट यूज होता है उसको मैं ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ द प्लांट। बेसिकली ये जो सौंफ हमारे पास होते हैं ना, जो मोस्टली हम यूज करते हैं घरों में, वो उसका फ्रूट है, उसका एक पका हुआ फ्रूट होता है जिसको हम ड्राइड राइप फ्रूट कहते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर कौन से होते हैं? इसमें एट्रोपिन है, इसके अंदर हेगोसाइमिन है एंड इसके अंदर एस पैरागेलिन, इसके सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। इसके यूजेस कौन से होते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट, हमें पता है क्या है फ्लेवरिंग एजेंट, हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड है कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव मींस ऐसा ड्रग, ऐसा एजेंट जो हमारी जीआईटी के अंदर जो गैसेस वगैरह हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद स्टोमक, स्टमक के अंदर एसिडिटी को खत्म करने के लिए यूज होता है। एज ए स्टिमुलेंट के तौर पर भी यूज होता है। एक्सपेक्टोरेंट मीन खांसी वगैरह हो जाती है, स्पर्टम अगर जमा हो जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट प्लांट है पेपरमेंट। पेपरमेंट हमें पता है पुदीने को कहते हैं। ठीक है, इसकी केमिकल क्लास भी वोलेटाइल ऑयल्स है। पहला हमने फेनल पढ़ा था, दूसरा हमारे पास है पेपरमेंट। केमिकल क्लास हमारे पास वोलेटाइल ऑयल है। इसका सिनोनिम्स, इसको हम पुदीना कहते हैं। इसका जो बॉटनिकल ओरिजिन है इसकी, या इसका जो, या इसका हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक नेम है, वो है कि मेंथा पेपिरेटा। ठीक है, मेंथा पेपिरेटा। फैमिली इसकी कौन सी है? लिबिएटी फैमिली है। पार्ट यूज हमारे पास इसकी ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ द प्लांट। फ्रेश भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ड्राई भी हमारे पास होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर कौन सी है? इसमें मेंथोल,
ठीक है। उसके बाद मेंथोन एंड जैस्मीन, मेंथोल, मेंथोन एंड जैस्मीन इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। लेमोनिन मेडिसिनल यूज हमें पता है, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज होता है, ये भी कार्मिनेटिव होते हैं, ठीक है। गैस वगैरह को पेट की उसको यूज करने के लिए यूज होता है। स्टमक है इसके। उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर भी यूज होता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे एक्सपेक्टोरेंट भी यूज होता है, स्टमक की डिजीज वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास स्पीयरमेंट्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारे पास है स्पीयरमेंट। इसकी केमिकल क्लास, ये भी वोलेटाइल ऑयल है, ये भी पुदीना की तरह ही होता है बेसिकली। इसका सिनोनिम्स हम इसका पुदीना भी कह सकते हैं, या इसका इसका इन दोनों का, एक हमारे पास पेपरमेंट और स्पीयरमेंट में ये फर्क है कि केमिकल क्लास दोनों की सेम है, इनका सिनोनिम्स चेंज है, ठीक है, और इसके अलावा इनका बॉटनिकल नेम चेंज है। तो पहले हम देखते हैं कि स्पीयरमेंट की केमिकल क्लास में बताया कि वोलेटाइल ऑयल है। इसके लिए सिनोनिम्स मिंट इसको कहते हैं। बॉटनिकल ओरिजिन इसका क्या है, मेंथा स्पेटा, ठीक है, मेंथा MENTHA, मेंथा SPICA स्पेटा। उसके बाद इसकी फैमिली है लेबिएटी फैमिली, इसकी है, दोनों की फैमिली सेम है, या लेमिएसी भी कहते हैं, या लेबिएटी फैमिली भी आप इसकी लिख सकते हैं। पार्ट यूज इसके वही ड्राइड फ्लावर यूज होते हैं, या इसके जो है ना फ्लावर, जो ड्राइड लीव्स या इसके फ्रेश फ्लावर भी यूज कर सकते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स इसके अंदर होते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट के अंदर, ठीक है। खासतौर पर इसके अंदर कार्बोन होते हैं, CARVONE, कार्बोन। उसके बाद इसके अंदर होते हैं लेमोनिन, LIMONENE, ठीक है, लेमोनिन होता है इसके अंदर। उसके बाद डाई हाइड्रो कार्बोन होते हैं। उसके बाद इसके मेडिसिनल यूजेस कौन से हैं, सेम है जिस तरह पेपरमिंट के, एज ए कार्मिनेटिव, ठीक है, यूज होता है। मीन के स्टमक वगैरह के अंदर गैसेज होती हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पर यूज होता है, नोजिया वगैरह को रिलीव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मुख्तलिफ जो हमारे स्टमक से रिलेटेड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है। उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग वगैरह, ये सारी जो डिजीज होती हैं, और एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है करकोमा। करकोमा में पता है कि हल्दी को कहते हैं, तो ये भी वोलेटाइल ऑयल की ही केमिकल क्लास है। ठीक है, करकोमा जिसको हम कहते हैं, इसे वोलेटाइल, इसकी हमारे पास क्लास है। और देन हमारे पास इसके लिए सिनोनिम्स हम जो यूज करते हैं उसको हम हल्दी कहते हैं। बॉटनिकल इसका नेम करकोमा लॉन्गा। इसकी फैमिली है जिंजीबरेसी फैमिली है, ठीक है। पार्ट यूज इसके हैं ड्राइड राइजोम्स, हमें पता है कि इसके हल्दी के राइजोम्स यूज होते हैं। एक तो पाउडर फॉर्म में हमारे पास होती है, और दूसरी जो इस तरह अगर हम दूसरी लेते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर करकोमीन, ठीक है, एक ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट है करकोमीन। मेडिसिनल यूजेस कौन सी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है तो चोट वगैरह लगती है तो कहते हैं हल्दी वगैरह हम यूज करते हैं। यूज इन जॉन्डिस में भी यूज होती है, एंटीसेप्टिक भी इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी वोलेटाइल ऑयल्स की क्लास। नेक्स्ट हम ये कल वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर हमारे ने एक करकोमा पढ़ा था, ठीक है। सेकंड हमने इसके अंदर स्पीयरमेंट पढ़ा है। थर्ड नंबर पे इसके अंदर हमने पेपरमेंट पढ़ा है, और फोर्थ नंबर पे फेनल। चार प्लांट हमने पढ़े हैं केमिकल क्लास के। आपको पता होना चाहिए कि वोलेटाइल ऑयल के अंदर कौन से प्लांट होते हैं। चार हमने पढ़े थे ग्लाइकोसाइड्स के अंदर। उसके बाद हमने ये वाला जो बेलिडोना हमारे पास अल्कलाइड्स का, हमने अभी एक ही प्लांट पढ़ा है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गए ऑलमोस्ट 10 प्लांट हो गए हैं। बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे। मैं मेरे पास दूसरी PDF में फाइल है, मैं आपको वो भेज देती हूँ, आप उधर से क्लियर आपको नजर आ जाएगा, अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा।